प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट इंडिया में अभी तक लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये जो हमारे बाहर के देश हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में यहाँ पर ये लीगल है। प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट क्या है और इसे क्यों तैयार किया जाता है? प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं। ये इसलिए तैयार किया जाता है कि ऐसा सपोज़ करके कि जो हम लोग मैरिज कर रहे हैं, अगर किसी वजह से हमारी मैरिज या हमारा रिश्ता आगे तक नहीं चलता है, तो डिवोर्स हमें जल्द से जल्द मिल सके। और उनमें वो पहले से ही सारी कंडीशन फुल एंड फिल करके रखते हैं कि जो भी अगर किसी हस्बैंड और वाइफ ने जॉइंट अकाउंट से कोई प्रॉपर्टी ली है, तो वो कैसे उसको आगे ईएमआई भरेंगे, या उनको कैसे एलिमनी मिलने वाली है, शादी के बाद बच्चा हो जाता है तो वो किसकी कस्टडी में रहेगा, और जो भी चीज़ें रहती है एलिमनी और मेंटेनेंस, फाइनेंस स्टेटस वगैरह, इन सब को लेकर वो पहले से डिसाइडेबल होता है। तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल लीगल है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अभी तक लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। क्या इसको बनाना ज़रूरी है? बना जब हम मैरिज की बात करते हैं तो इंडिया में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। जब हम मैरिज करने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा सोचना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हमारे माइंड में भी नहीं आता, क्योंकि शादी को हम बहुत इन्जॉय से करते हैं और उस समय हमारी थिंकिंग, हमारे विचार अलग होते हैं। पर शादी के कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लड़का और लड़की के ईगो आ जाते हैं सामने। कई बार फैमिली डिस्प्यूट होती है, कई बार फाइनेंशियली आ जाती है, कई बार कोई मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आ जाते हैं, उनकी वजह से डिवोर्स के कंडीशंस बनती है। हर टाइप की फैमिली में एक ही कंडीशन हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट फैमिली होती है और सबके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है डिवोर्स के लिए। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेके इस बात हो डिवोर्स तक पहुँच जाती है। आजकल जो है ईगो या मतलब शॉर्ट टेम्पर होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी से डिवोर्स के केस में आती हैं। अ, अगर हम बात करें तो आजकल जो हमारे फैमिली कोर्ट है वहाँ पर डिवोर्स के लिए लाइन लगी हुई है, एलिमनी के लिए लाइन लगी हुई है। तो क्या हमको इंडिया में इसे तैयार करना चाहिए ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को? तो वैसे तो हम उस समय नहीं सोच सकते, बट अगर हम बिल्कुल आउट ऑफ माइंड करके सोचते हैं कि जैसे हम अपनी गाड़ी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, या घर में कोई भी छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया तो आजकल तो उन सब का भी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हम करवाते हैं। बट जब हम शादी जैसी पवित्र चीज़ के लिए किसी डॉक्यूमेंट को ऐसा सोच कर तैयार करें कि भविष्य में हमारी शादी नहीं चलेगी, तो इसके आधार पर हम डिवोर्स जल्द से जल्द और इन कंडीशंस पे ले सकते हैं। तो इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बढ़ रही हैं, तो पता नहीं आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें हो जाएं। बट मतलब ये इसको बनाने का क्या रहता है, मतलब इसको क्या तैयार करना चाहिए? जो ये है मतलब डॉक्यूमेंट है प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट, इसको एक्चुअली मतलब तैयार कर भी सकते हैं जिनका फाइनेंशियली स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत साउंडेबल प्रॉपर्टीज़ के लोग होते हैं, वो लोग इसको तैयार कर सकते हैं। या फिर मतलब जिनको शादी करके किसी अलग देश में जाना होता है जॉब वगैरह के रिगार्डिंग, वहीं पर उनको रहना होता है, वहीं पर उनको हमेशा के लिए जाना होता है। दूसरा, आप इसको तैयार कर सकते हैं मतलब इन सब चीज़ों के लिए। बट क्या इसको इस ऐसे डॉक्यूमेंट को जब हम तैयार करते हैं तो क्या इसके ऊपर कुछ एक्शन भी मिल सकता है, हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है? अगर आपने इसको दोनों की मतलब कंडीशंस के हिसाब से, दोनों की जो कंडीशन है, दोनों की सहमति है, दोनों पार्टनर की, उनके आधार पर बनाया हो, और जो भी आपने इसमें कंडीशंस डाली हैं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी अनुचित शर्तों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और असंवैधानिक शर्त नहीं होनी चाहिए। और जो विवाह है, हमारा पवित्र संस्कार जो यहाँ माना जाता है, उसका उल्लंघन भी इस डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए। तो ज़रूर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट पे रिलीफ मिल सकता है। बस यही था प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट के बारे में मेरा शॉर्ट वीडियो। कैसा लगा कमेंट में मुझे शेयर कीजिएगा।